नमस्कार साथियों। आज पढ़ेंगे हम अपना 25वां अध्याय हमारी विरासत व विभूतियाँ कक्षा 7 की उत्तराखंड में जो हम एनसीईआरटी के अंतर्गत शामिल हुई जो नई किताबें हैं हमारी उत्तराखंड की, इसका 25वां अध्याय है लोक संगीत के मर्मज्ञ केशव अनुरागी। तो साल 1977 में लखनऊ में आकाशवाणी के नए भवन का उद्घाटन होता है, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्री मुख्य अतिथि थे और उनके सम्मान में मंच से 2 गढ़वाली गीत गाए जाते हैं। ये दोनों गीत थे रौतेली डांडियुमा ऐगे बसंत हिवालियुमा और हे दीदी हे भूली हे बुआरी। इन दोनों गीतों के रचनाकार थे केशव अनुरागी। इन्होंने उन दिनों आकाशवाणी लखनऊ में संगीत विभाग के कार्यक्रम के अधिकारी पद पर ही तैनात थे और उस जमाने में उनके द्वारा लिखे हुए ये संगीतबद्ध किए गए गीतों के साथ अन्य गीत भी काफ़ी चर्चित रहे। ये जितने अच्छे संगीतकार थे उतने ही बेहतरीन गीतकार भी थे। इन्होंने कई गीतों की संगीत रचना करी और लोक गायकी में इनका जवाब नहीं था। ये इतना डूब कर गाते थे कि जैसे आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी। प्रमुख चर्चित गीत हैं जय माता सकल भवानी, रवि भानु कांठो चढ़ी, गरुड़ को ब्यो और से द्वाली। ये प्रमुख गीत हैं। उत्तराखंड लोक संगीत की विशिष्ट गायन विधाओं को बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा इनका मानना था। इनके ज़माने में अनुरागी जी के गीतों की धूम थी। जिस समय जैसे आज मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब का चलन है, ये सब उस समय नहीं था। लोग उनके गीतों को सुनने के लिए रेडियो पर चिपके रहते थे और सांस्कृतिक दलों द्वारा उनके गीतों पर नृत्य किए जाते थे। उनके गीत आकाशवाणी लखनऊ व नजीबाबाद से बजते रहते थे। इन्होंने ढोल सागर के संरक्षण व संवर्धन के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। यह ज्ञान इन्हें अपने बुजुर्गों से इन्होंने विरासत में प्राप्त किया था। आगे चलकर ढोल शास्त्र का इन्होंने गंभीर अध्ययन भी किया और इसमें महारत हासिल करी। यह अपने समय के अन्य कलाकारों को भी प्रेरित इन्होंने किया। ढोल सागर के बोलों और वार्ताओं के संग्रह का इन्होंने प्रारंभिक कार्य किया। आज देश विदेश में ढोल की जो चर्चा और सम्मान है उसकी बुनियाद इन्होंने रख दी थी। ये कलाकार की भी थे और नयन सिंह नेगी जी की तरह नयन सिंह नेगी जी की प्रतिभा है, इसको पहली बार अनुरागी जी ने ही पहचाना, इन्हें प्रोत्साहित किया और आकाशवाणी में गाने का अवसर भी दिया। इसके अलावा इन्होंने उत्तराखंड की अन्य कई प्रतिभाओं की परख की और उनको गाने के मौके दिए। इन्होंने गढ़वाली लोक संगीत का लोकशास्त्रीय अध्ययन किया, गढ़वाली लोकगीतों की ताल पद्धति की विवेचना करी और विविध विषयों पर कई लेख भी लिखे। नाद नंदिनी ये इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है। इसमें अनुरागी जी ने कई लोकगीत और उनके मूल धुनों को स्वर लिपि भी दी है और इनको संरक्षित करने का महत्वपूर्ण काम किया। इनका जन्म 1971 में ग्राम कुल्हाड़, जनपद पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव और इन्होंने इंटर जयरीखाल लेसडॉन से किया। आगे की पढ़ाई उन्होंने डीएवी कॉलेज देहरादून से की। लोक संगीत की शिक्षा उन्होंने अपने ताऊ गब्बूदास जी से ग्रहण करी और भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व से भी इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने एयरफोर्स में नौकरी ज्वाइन करी, लेकिन इनका मन नौकरी पर नहीं लगा तो इन्होंने आकाशवाणी की नौकरी करने लगे। कई वर्षों तक लखनऊ आकाशवाणी के उत्तरायण कार्यक्रम से जुड़े रहे और नजीबाबाद अल्मोड़ा में सेवा देने के बाद 1991 में ये रिटायर हो जाते हैं। ये अत्यंत सरल इंसान थे, सादगी भरा जीवन इन्होंने जिया, संगीत उनकी रग रग में था। पूरी उम्र लोक संगीत की सेवा करते रहे। उन्होंने उत्तराखंड संगीत को नई पहचान भी दिलाई। इनका निधन 31 मार्च 1993 को होता है। यूट्यूब, इंटरनेट और आकाशवाणी की विभिन्न साइट्स पर उनके गीत भी आज हमारे बीच हैं। जब भी लोक संगीत की बात चलेगी तो केशव अनुरागी जी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो इस तरह इस पाठ में हमने देखा कि गढ़वाल के जो मुख्य संगीतकार रहे हैं, जिन्होंने गढ़वाली गीतों को एक अच्छा मंच प्रदान कराने में सहायता दी, जो लगभग बहुत ज़्यादा हमने इनके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा था, तो इस किताब में इनका विस्तृत वर्णन किया गया है।
वीडियो अगर रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।